आए हैं वो आयोजन ही अपने आप में बहुत ही पावन है। कैसे पावन है? विद्या प्रकाशन मंदिर, वो एक तो मेरठ, ऊपर से शिक्षा विद्या का केंद्र, उसमें भी मंदिर जुड़ा है। तत्पश्चात उसमें भी आज पुस्तक का विमोचन है जिसका नाम ही नरेंद्र के नाम, सुरेंद्र की पाती। एक तो नरों में इंद्र नरेंद्र, एक सुरों में इंद्र सुरेंद्र, ये दो जुड़े हैं एक साथ। एक उनकी तारीफ कर रहे हैं और एक तारीफ सुन रहे हैं। हे मेरे दाता, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई है। जो प्रेम की अगन है ये दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। एक जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगा रहे हैं और एक हैं पूरे भारत की अलख पूरे विश्व में जगा रहे हैं। उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। पृथ्वी पर जब भी ऐसे युग पुरुषों का आगमन हुआ है, अवतरण हुआ है, ये कोई संयोग नहीं है। बहुत बार हमारे संत महात्मा वो तपस्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उनकी तपस्या अनुरूप परमात्मा अवतरित होते हैं और अपना प्रारूप अपने जनमानसों के रूप में बनाकर भेजते हैं। जैसे त्रेता में भगवान राम आए, द्वापर में मान लीजिए भगवान कृष्ण आए, सतयुग में ब्रह्मा जी आए और इस युग में नरेंद्र मोदी आए। क्या कर रहे हैं? सिर्फ देश को नहीं बचा रहे, मनुष्यत्व को बचा रहे हैं, इंसानियत को बचा रहे हैं। जब पूरी धरती पर त्राहिमाम चल रहा है, अभी भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। चाइना में लूट मची है जी, वहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, लोग मर रहे हैं, लॉक हुए मर रहे हैं। आज भी मेरे भारत को किस युग पुरुष ने, किस देवता समान मनुष्य ने, किस अवधूत ने कैसी योजना से मेरे भारत को ऐसा रखा? किसी का भी मास्क लग रहा है क्या? यहाँ कितनी दूर हम दिल्ली से खड़े हैं, दिल्ली से कुल हम 60-70 किलोमीटर दूर पे हैं, किसी का मास्क नहीं है, फिर भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं सब। ये है मेरा भारत, ये है मेरे भारत को देने वाले, इस भारत को देने वाले नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्यारे लाडले लोकप्रिय प्रधानमंत्री। संगीत वैमनस्य को दूर करता है, दूर को लोगों को पास लाता है। आपने तो कट मारा ही होगा उससे, एक ले लेना। और अगर बम 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 बाली उम्र से भक्ति कर दी, बाली उम्र से भक्ति कर दी, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं। रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, तुम्हें तो छोड़ूं तो मर जाऊं, तुम्हें तो छोड़ूं तो मर जाऊं। पहला गुरु पीछे हार, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धाम धाम शिव शंकर शंभु, महादेव शिव शंकर शंभु, जटाजूट हर शंकर शंभु, भस्मधार शिव शंकर शंभु, धाम धाम शिव शंकर शंभु, महादेव शिव शंकर शंभु, जटाजूट हर शंकर शंभु, भस्मधार शिव शंकर शंभु, धाम धाम शिव शंकर शंभु, महादेव शिव शंकर शंभु, जटाजूट हर शंकर शंभु, भस्मधार शिव शंकर शंभु। समझता हूँ कि महात्मा गांधी के बाद महात्मा मोदी एक विचार है, एक दृष्टि है और उस दृष्टि को जो अपने लिए ना जीता, समाज के लिए जीता, बहुत ऊपर जा रही है, दूसरों के लिए जीता और दूसरों बिल्कुल मुंह में सबको अपना मानते हुए अपनों को गले लगाता है। जिसके पास महात्मा का मतलब महान आत्मा, एक ऐसी आत्मा नरेंद्र मोदी जी में है जो केवल अपने लिए नहीं, केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए सोचता है और भारत सचमुच जीता भी है, पूरे विश्व के लिए जीता है। आपने कहा गोवा में पर्यटक कम आते हैं और काशी में ज्यादा आते हैं, क्या आध्यात्म का देश बनेगा? मुझे यही लग रहा है कि लोगों की रुचि, हमारे जवानों की रुचि आज मैं देख रहा हूँ जग रही है और सबसे ज्यादा रुचि जग रही है कि राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान जग रहा है। उनको लगता है कि हम भारतवासी हैं।
जब आपने कहा राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान जग रहा है, लेकिन वहीं पर जब अग्निवीर जैसी योजनाएं आती हैं तो इस देश के युवा ही सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, इसे फिर आप कहते हैं? कई बार होता क्या है, समाज में उनको भ्रमित कर दिया जाता है। अब हमें भ्रम में नहीं जीना है, हमें भय में नहीं जीना है, हमें भाव में जीना है। क्योंकि जब हम किसी को भ्रमित कर देते हैं तो अच्छे अच्छे लोग अपने घर में ही बदल जाते हैं, अपने घर में भेदभाव पैदा हो जाता है। इसलिए आज देश को कहीं शंका की आंख से नहीं जीना है, बल्कि श्रद्धा की आंख से जीना है। शक से नहीं, शिकवों से नहीं, बल्कि हक से जीना है। हम सबका वतन है, हम सबका देश है, और हम सबका देश है ये बताने वाले एक राष्ट्र पुरुष हम सबके पास है, राष्ट्र ऋषि है। उस विजन से अपने देश को आगे बढ़ाना है, ये बहुत जरूरी है। देश के लिए एक मैसेज दिया आपने। देश को आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी भी पद यात्रा करें, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से सबको यात्रा करनी चाहिए, सब यात्रा करें। आज तो सबको यात्रा करनी है, लेकिन जब यात्रा करें वो यात्रा ऐसी हो जो पूरे राष्ट्र के लिए हो, राष्ट्र भाव से हो, उन संस्कारों को ही सिंचित करे, पुष्पित करे, पल्लवित करे। और मैं तो देखो, हम तो सबके हैं। मैं कहना चाहता हूँ इस देश का सौभाग्य है कि इस देश के पास एक राष्ट्र ऋषि, राष्ट्र पुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में बाकी देशों में जाने का अवसर मिला है। मैंने जो देखा है इस देश का रुतबा, वो जो आज बड़ा है वो कभी नहीं हुआ। इसलिए हम सबका वतन है, इस वतन को चमन बनाए रखने के लिए, चमन बनाए रखने के लिए अमन बना रहे, इसके लिए हम सबको छोटी छोटी बातों से, दंगे और फसादों से, छोटे छोटे शक और शुभों से ऊपर उठकर अपने देश को श्रद्धा की आंख से आगे बढ़ाना है। क्योंकि पूरा विश्व इसकी राह जो रहा। मैं क्यों देखता हूँ ऐसा, हमारे पास तो 150 देशों के लोग आते हैं। मुझे याद है कि जब पिछली बार आदरणीय मोदी जी ने उनको आधे घंटे के लिए लाइव संबोधित किया, वो लोग जिन्होंने मोदी को जाना नहीं था, जानते नहीं थे, उसी इंटरनेशनल योग फेस्टिवल में 101 देशों के लोगों ने आप जो कहा मोदी 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 करने, कमाल लग गया मुझे तो। जिनके डीएनए में नहीं है, जिनके जीन्स में नहीं है, उनको भी अगर ये बात समझ में आने लगी है, हमारी तो लोगों में इस राष्ट्र का खून है। हम कोई बात आप धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और अब इस देश में शंकराचार्य और महामंडलेश्वर पर भी सवाल उठने लगे हैं, वहाँ पे भी भ्रष्टाचार की बातें होने लगी, इसको लेकर आप क्या? देखिए, अध्यात्म का पथ पवित्रता का पथ है, दिव्यता का पथ है। ये कोई सत्ता का पथ नहीं है, ये सत्य का पथ है। और यही तो आदरणीय मोदी जी दिखा रहे हैं, सत्ता की चिंता ना करो, पक्का मानी है। और जिस दिन इस देश को लगेगा उनको कि चलते चलते चलाते चलाते बहुत हो गया, और एक फकीर की तरह झोला उठा के मैं तो चल दूंगा, देखना हमको है कि हमें उनकी कितनी आवश्यकता है। संत समाज हमेशा देश को जोड़ने की बात करता था, जाति पाति से ऊपर के। अब ये काम हमारे राजनेताओं को करना पड़ता है। निश्चित रूप में मैं समझता संतों को भी करना है, राजनेताओं को भी करना है, इस राष्ट्र के हर नागरिक को करना है। इन जात पात की दीवारों को तोड़े, दरारों को भरे और दिलों को जोड़े। आज इसी की आवश्यकता, यही भारत है, यही भारत है। गोधरा की आपने बात की थी अभी कि गोधरा सबने देखा कि गोधरा के बाद क्या हुआ, किसने नहीं देखा? देखिए, गोधरा सबने देखा और सबने जिस तरह से प्रचारित किया, ये दुखद बात है, उसको इस तरह से प्रचारित किया गया जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन गोधरा के बाद क्या हुआ ये किसी ने नहीं देखा, और वो भी लोगों को समझाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, और इसके लिए हर घर में खुद जगकर जगाने की जरूरत है। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ सबकी धरती है, साझी धरती है, सब मिलके करो ना, सब मिलके साथ साथ चलो ना। मैं तो कहता हूँ इस देश में यदि हरियाली लानी है, हरि और अली के मानने वालों को साथ साथ मिलकर काम करना होगा, तभी इस देश की हरियाली बची रहेगी। सब मिलकर काम करें, यही हरियाली है, और यही प्रयास हमारे मोदी जी का है। थैंक यू।